हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटल के साथ डील करेंगे। वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.2.1 to 3.2.4। फॉर दिस कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। देखो, अब हमें एल्यूमिनियम चाहिए, कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, लेड चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए एंड सोडियम चाहिए। अब देखो, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं, हम उससे अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करके देखेंगे। और हमारा एम क्या है, हम देखना चाहते हैं कि कौन सा मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल बहुत कम रिएक्टिव है। मीन्स कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, अभी हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्टिविटी उनकी देख रहे हैं इन एयर। ओके, सो सी व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नट इन एयर। तो हम लोग एयर के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ, है ना, एयर में बर्न करना मतलब बर्निंग का मतलब ही होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो हम उसकी रिएक्टिविटी देख रहे हैं एयर में। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम रिबन इन एयर बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो आप सब ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हुए देखा है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमें क्या करना है, आपको टीचर की असिस्टेंस चाहिए, जो हमारे स्कूल में अभी हम लोग हैं नहीं, तो हम लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। हमें ये सैम्पल्स को टोंग पे, पेयर ऑफ टोंग पे पकड़ के और उसको फिर फ्लेम पे हम बर्न करके देखेंगे। और फिर हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितनी जल्दी ईजिली कितना बर्न हो रहा है, क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फ्लेम कैसी दे रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। ओके, Happens when metals are burnt in air? We have taken the samples of sodium, copper, magnesium, gold, and iron filings. Burn the metal one by one over the Bunsen burner and observe. We see that some metals react immediately with oxygen, like sodium, and some metals react slowly. Almost all metals combine with oxygen to form metal oxides. Thus, we find that different metals show different reactivity towards the oxygen. here we are reacting metals with oxygen, that is burning it. तो हम सबसे पहले लेंगे आयन। अब आयन आपका बर्न नहीं करता, आप सबको पता है, तो हम लोग आयन फाइलिंग्स लेंगे, मीन्स पाउडर ऑफ आयन। अब आप देखिए आयन फाइलिंग्स, जो आयन का पाउडर होता है वो कैसे बर्न करता है। सो जस्ट लुक एट इट प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम को हम डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं रखे, हम लोग इस जो आपका वायर गॉज है उसके कॉर्नर पे रखेंगे। ठीक है, और अब आप प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि ये कैसे बर्न करता है। नेक्स्ट इज सोडियम। ओके, तो हम लोग ये जो हमारा जो बर्निंग स्पून है इस पे रखेंगे सोडियम को, फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे।
हम इसे गैस जार में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ओके, स्टिल इट इज़ बर्निंग. नेक्स्ट इज मैग्नीशियम रिबन. आई होप चिल्ड्रन ये दोनों वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल, हर कोई नहीं, लगभग सब. देखो क्या होता है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड. ठीक है, तो देखो आपने जो कॉपर को देखा था ना, तो उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ गई थी ना, तो जो ब्लैक कोटिंग थी वो कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग थी. तो आपने यहाँ पे कॉपर लिया, आप सबको पता है चार्ज क्या है कॉपर के ऊपर, यहाँ पे इन्होंने 2 बताया हुआ है तो +2, और आपका ऑक्सीजन के पास -2, तो ये आपका मिलके CuO कॉपर ऑक्साइड. याद रखने लायक चीज़ है कि कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है वो ब्लैक है. ओके, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम. जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है. तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम लिया, ऑक्सीजन लिया, हम लोगों ने ये जो आपने वीडियो देखी उसमें एल्यूमिनियम बर्न करते हुए नहीं दिखाया. ठीक है, तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा. आप सबको पता है एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीजन -2, तो देखो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो Al2O3. अब देखो बच्चों, आपने जो लास्ट चैप्टर था उसमें आपने कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. तो हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराया था. तो आप गैस कर सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कॉपर क्लोराइड बनेगा और H और O मिला के H2O बनाएंगे. तो देखो एसिड है HCl, अगर वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है तो आपका जो कॉपर ऑक्साइड है किस नेचर का होना चाहिए? वेरी गुड, वो आपका बेसिक नेचर का होना चाहिए. तो देखो वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड, कॉपर एक मेटल है, उसका ऑक्साइड बेसिक, हमेशा बेसिक. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. बट एक बट आ गया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह आप देखेंगे. बट सम मेटल ऑक्साइड्स, 2 का नाम आपको दिया है और इन्हीं दोनों को ही याद रखना है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. अब आपको याद है ये जो एल्यूमिनेट है, जिंकेट है, ऐसा कुछ नाम याद आ रहा है 2nd चैप्टर से, जिसमें हम लोगों ने बेस को रिएक्ट किया था जिंक के साथ, है ना. तो देखो ये जो एल्यूमिनियम और जिंक है, ये 2 एक ऐसे मेटल हैं कि जो इनके ऑक्साइड है ना, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे तो इनके ऑक्साइड बेस बन जाएंगे. अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो इनके ऑक्साइड एसिड की तरह एक्ट करने लग जाएंगे. तो हम ये बोल सकते हैं ये दोनों मतलब कि इट्स लाइक कि आपने कभी देखा है कि आपके पेरेंट्स हैं, सपोज अगर आप बदमाशी कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आके दिखा रहे हैं, तो वो उनका एक ये भी रूप है. लेकिन वहीं पे अगर आप बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे बन के रह रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको प्यार भी दिखा रहे हैं. मतलब आप कैसे आप बिहेव कर रहे हैं, तो उससे वो कैसे है वो डिपेंड कर रहा है ना, वो जज हो रहा है. ऐसे ही अगर सामने एसिड आई तो ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये बेस बन जाएंगे, और जैसे ही बेस आया सामने तो ये एसिड बन जाएंगे. अब ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो दोनों टाइप का बिहेवियर दिखाएं, such metal oxide which reacts with both acids and as well as bases produce salt and water, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे. ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखो ये जो एम्फो वर्ड है ना, एम्फी, आपने एम्फीबियंस का नाम सुना है ना, बायो में आप लोगों ने एम्फीबियंस का नाम सुना होगा. तो एम्फीबियंस क्या कौन होते हैं? जो आपके वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी, उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं ना. एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ. अब आप समझ सकते हैं क्यों इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोथ है, एसिड भी है और बेस भी है. ठीक है, आपका एसिड भी है और ये बेस भी है. समझ में आया? अब एक देख लेते हैं, हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है, जिंक का आप खुद करेंगे. तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोगों ने यहाँ पे ली है Al2O3.
उसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा और AlCl3 बना लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेंगे। अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे फिर से वही कहानी आ गई जो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम देखी थी ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक बार देखते हैं हम लोग। आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसको NaOH, H पे पॉजिटिव चार्ज, O पे -2 चार्ज, सोडियम पे +1 चार्ज। अब ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास है दो चॉइसेस, या तो मैं इसे हटाऊं या तो मैं इसे हटाऊं। ये बोल रहा है कि अरे हटा के तो दिखा मुझे। सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत आगे है, बहुत ऊपर है एल्यूमिनियम से, पर हाइड्रोजन एल्यूमिनियम से नीचे है। तो ये बोलेगा अच्छा आपको नहीं हटा रहा, आप यहीं पे रहो, आप मत जाओ। ये जाके इसको यहाँ से हटा देगा। तो देखो एल्यूमिनियम जाके ऑक्सीजन को यहाँ से हटा रहा है। तो एक बार हम देखें क्या बन रहा है। हम लोग इसके चार्ज के साथ थोड़ा इधर उधर करके देखते हैं। एल्यूमिनियम आपका +3 चार्ज में, सोडियम आपका +1 चार्ज में और आपका ऑक्सीजन -2 चार्ज में। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर करना है। पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव कितना हो गया, 3 + 1 4, ये तो बड़ा इजी हो गया। और टोटल नेगेटिव कितना है, -2, तो इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, आपका एल्यूमिनियम एज इट इज़ होगा, सोडियम एज इट इज़ होगा और ऑक्सीजन के आपके 2 एटम होंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। हम लोग देखो इसको ना, यहाँ पे सोडियम को सबसे पहले लिखते हैं और एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ लिखते हैं। देख रहे हो आप, NaAlO2, तो यहाँ पे हम इसका नाम बोलेंगे सोडियम और ये जो AlO2 है इस पूरे को हम बोलेंगे एल्यूमिनेट और आपका वाटर फॉर्म हो रहा है। नाउ सी चिल्ड्रन, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो मेटल ऑक्साइड बनती हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपकी बनी या आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी, ठीक है, वो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, बहुत सारी जो आपकी जो मेटल ऑक्साइड बनती है वो इनसॉल्युबल है वाटर में, बट कुछ कुछ हैं जो डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर में। और अब आप सबको पता है मेटल ऑक्साइड किस नेचर की है, बेसिक। अब ये बेसिक नेचर की है और वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एल्कलीज। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीज एज फॉलोज। तो देखो सोडियम के ऊपर चार्ज +1, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2, तो फार्मूला क्या होगा, Na2O। वाटर के साथ डिज़ोल्व हुई तो देखो ये बना NaOH। और आप सबको पता है कि NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कली है। और देखो यहाँ पे एक्वस लिखा हुआ दिख रहा है, तो मतलब डिज़ोल्व फॉर्म में है। ऐसे ही पोटेशियम आपका ऑक्साइड बनाता है K2O, वाटर के साथ डिज़ोल्व हुआ और क्या बनाया, KOH, तो अगेन इट इज़ एल्कली। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।